हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपके टेस्ट पेपर 1 पोलिनोमियल पर 6 क्वेश्चन तक हमने देख लिया था क्वेश्चन सारे। ठीक है, हमारा 7th क्वेश्चन बच गया था। 7th क्वेश्चन से हमें करना था स्टार्ट। ठीक है, अभी हम देखो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या बोला था, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। तो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ बनाए हैं। कैसे ग्राफ बनते हैं हमने बता रखे हैं, या तो ऐसे बनता है, ठीक है, या ये वाला बनता है, या केवल टच करने वाला। ऐसे ये कर्व अपवर्ड वाले हो गए और ये कर्व डाउनवर्ड वाले। ऐसे ये ग्राफ ये एक बनता है, ठीक है, फिर ग्राफ बनता है मतलब टच करते हुए नहीं, ये बन जाता है, और एक बनता है ऐसे। तो यही 6 टाइप के ग्राफ बनते हैं, और ये सारे जो ग्राफ होते हैं पैराबोलिक शेप का होते हैं। ठीक है, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला होता है। आएगा समझ में? क्लियर है स्टूडेंट? सर्कल का हमारा ऐसा बनता है, सर्कल तो कभी बनता ही नहीं, सर्कल मतलब ये बनेगा। इलिप्स का मतलब ये होता है, इलिप्टिकल शेप। ठीक है, ये इलिप्स होता है। स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि ये इसका पैराबोला ग्राफ बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, पैराबोला से। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है c बाई a इज इक्वल टू। तो हमने रिलेशनशिप पढ़ा है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस b बाई a होता है। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई a होता है। ठीक है, मतलब c बाई a क्या होता है, प्रोडक्ट। ये क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो c बाई a पूछ रखा है। c बाई a क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमारा क्या ऑप्शन सही है, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। क्लियर है स्टूडेंट? आएगा समझ में? तो बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 9th क्वेश्चन आपका है, इसमें बता रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अभी हमने ग्राफ देखा क्वाड्रेटिक का, सब क्या बनता है, पैराबोलिक से बनता है। तो ये देखो क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, बट ये क्या है, क्यूबिक हो गया। ये किसका ग्राफ बनता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का नहीं, ये किसका है, क्यूबिक पोलिनोमियल का है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन, तो देखो स्टूडेंट, ये आपका 10th क्वेश्चन है। ये देखो, थोड़ा सा जिस बच्चे को थोड़ा सा डीप नॉलेज होगा वही बच्चा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पता है अच्छे नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे सारी वीडियो अच्छे से बारीकी से देखा है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो नॉलेज बहुत जरूरी है, इसमें बहुत डीप नॉलेज चाहिए आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो हमारे पास देखो अल्फा इक्वल टू अगर m है तो बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस m। इसकी बात तो समझ में आई। अगर एक अल्फा इक्वल टू m है तो बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस m है। तो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल p ऑफ x जो है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो हमें बताना है लीनियर। ठीक है, तब यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरो का क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, माइनस बी बाई ए, यही होता है सम ऑफ जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, और बी हमारे पास क्या है, कंपेयर करो इसको, पी ऑफ एक्स को, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर क्या, इसको इससे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बड़ा सी है ये। तो अब यहाँ पे देखो a क्या हो जाएगा, देखो अब हम क्या यूज करेंगे, माइनस बी बाई ए यूज करेंगे। सम ऑफ जीरो यही होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। a कितना है, a इक्वल टू कितना, 1 है। ठीक है, b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू a है, एंड c इक्वल टू क्या है, b है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब यहाँ पर ध्यान दो, सम ऑफ जीरो अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, m, और बीटा की वैल्यू माइनस m, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू a है।
माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर m माइनस एम क्या देगा, 0। ठीक है, m माइनस एम क्या देगा, 0 देगा। इतनी बात समझ में, 0 हो गया। और ये क्या देगा, माइनस ए। तो फाइनली हमें a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस वाले में देखो, इस वाले में a की जगह पे 0 पुट करो तो p ऑफ x क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब माइनस a इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। a की वैल्यू कितनी आ रही, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b। p ऑफ x, तो x स्क्वायर, a की वैल्यू 0 पुट करो, क्या 0 इंटू एक्स प्लस b। तो p ऑफ x ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ पर जो हमारी पहली पॉलिनोमियल है, लीनियर तो है नहीं, हैज नो लीनियर। ठीक है, ये बोला क्या है, लीनियर। लीनियर तो लीनियर तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। कैन हैव अ लीनियर टर्म, नहीं है, लीनियर नहीं है, क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर तो है नहीं। तो ये ऑप्शन 2 सी और डी तो ऐसे ही गलत हो गए। ये लीनियर तो है, ये पूरा लीनियर, लीनियर नहीं है, क्या है, क्वाड्रेटिक है। इतनी बात समझ में आई। हमारा जो पॉलिनोमियल आ रहा है क्या है, क्वाड्रेटिक आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो, हमने पहला तो हमने सही कर लिया, ये टर्म लीनियर है या ये हो सकता है टर्म लीनियर होगा, मतलब नो लीनियर। ठीक है, नो लीनियर टर्म्स। अब सेकेंड हमें जस्टिफाई करना है, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी क्या काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, कांस्टेंट। ठीक, हमें ये बताना है ये बी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कैसे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या देगा, सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए। तो यहां पर सी क्या है, बी का काम कर रहा है, अल्फा। और अल्फा कितना हमारे पास, अल्फा कितना था, एम था, और बीटा कितना था, माइनस एम था। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। और सी की वैल्यू क्या है, बी है, बी डिवाइड बाई ए क्या है हमारे पास 1। ये कितना होगा, माइनस एम का स्क्वायर इक्वल टू बी। तो यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास बी क्या है, माइनस एम का स्क्वायर है। ठीक है, बी हमारा जो आ रहा है वो माइनस एम का स्क्वायर। एम कुछ भी हो सकता है, एम की वैल्यू सपोज करो, एम अगर कुछ भी लेते हैं हम, तो ये फाइनली बी हमेशा निगेटिव ही देगा, क्योंकि ये जो माइनस साइन है एम से बाहर है। एम की कुछ भी वैल्यू पुट करो, बी हमारा निगेटिव ही आने वाला है। कोई भी वैल्यू पुट करो एम की, तो हमारा बी क्या होगा, बी मस्ट बी निगेटिव, बी मस्ट बी निगेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एम। एम के हर एक वैल्यू पर बी हमेशा निगेटिव है। क्यों, पुट करके देख लो, एम की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये हमेशा निगेटिव देगा, क्योंकि माइनस साइन बाहर है। ठीक है, तो बी क्या है, निगेटिव। मतलब हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट टर्म वो क्या रहा, निगेटिव आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फा को m मान लिया, बीटा को क्या मान लिया, माइनस एम। तो p ऑफ x इसको हमने इससे रिलेट कर लिया, तो सम ऑफ जीरो निकाल लिया। तो सम ऑफ जीरो क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो b क्या है यहाँ पर, a, और a क्या है, 1 है। ये कर लिया। तो a की वैल्यू यहाँ पर निकाली, a की वैल्यू क्या है, 0। तो इसमें पुट किया, a की वैल्यू हमने इस वाले ओरिजिनल पॉलिनोमियल में पुट किया। तो a की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पूरा पॉलिनोमियल क्या देगा, ये देगा। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, लीनियर नहीं बन रहा, इसलिए दो ऑप्शन गलत हो गए थे। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, पहला तो हमें सही है, नो लीनियर, लीनियर नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब हमें देखना है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या था हमारे पास, सी। ये लास्ट वाला जो टर्म्स होता है जिसके साथ एक्स नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, उसके बारे में देखना है। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या देगा, सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पर, बी है, और ए क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये आ गया। तो b इक्वल टू क्या, माइनस एम का स्क्वायर। तो b इक्वल टू माइनस, बी कभी निगेटिव, बी कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। क्लियर है, तो b भी नेगेटिव होगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आपको थोड़ा सा ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड से लेवल का क्वेश्चन है, आई बात समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेक्शन, अब हम बी स्टार्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, हमने ऐसे भी क्वेश्चंस किए हैं, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें इसकी जीरो वैल्यू बतानी है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन 11, पी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 दे रखा है, तो जिसकी जीरो वैल्यू निकालो। तो मिडिल टर्म इसमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 या रूट 3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आएगी, तो यही लिखा। तो अब यहाँ देखो आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक्स माइनस रूट 3 एंड एक्स प्लस रूट 3। ठीक है, आई बस समझ में। तो अब क्या करें, फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू ये क्या है, पी ऑफ एक्स क्या हमारे पास ये है, तो एक्स माइनस रूट 3 एंड एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट, तो x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। क्या देगा, x इक्वल टू रूट 3 एंड x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस रूट 3। तो देखो 2 जीरो आ गए, इसको हम क्या मानेंगे, अल्फा, एंड इसको क्या मानेंगे, बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया, रूट प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। 1 मिनट, इसमें हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर लें। तो रिलेशनशिप सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म नहीं है तो क्या लिखते हैं, 0x लिख सकते हैं माइनस 3। क्लियर है स्टूडेंट, कंपेयर करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, बी कितना है 0 है, सी कितना है माइनस 3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो a इक्वल टू बी, तो अब देखो पहला जीरो क्या है, सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ये तो पता ही है सबको। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब क्या है, अल्फा कितना हमारे पास रूट 3, बीटा कितना है माइनस रूट 3। ठीक है, बी कितना हमारे पास, बी क्या है 0 है, और a कितना है 1 है। तो ये देखो रूट 3 माइनस रूट 3 0 देगा, और 0 डिवाइड बाई समथिंग, कुछ भी 0 ही आएगा। तो ये आ गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देखो, सम ऑफ जीरो भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और माइनस बी बाई ए भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा सी बाई ए होगा। ठीक है, सी, अब देखो अल्फा कितना हमारे पास रूट 3 एंड बीटा कितना है माइनस रूट 3, सी कितना हमारे पास, सी, ये इक्वेशन 1 था, सी कितना हमारे पास, सी देखो सी की वैल्यू माइनस 3 है, और a कितना हमारे पास स्टूडेंट, a इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो फाइनल में क्या होगा, रूट 3 माइनस 3 और ये माइनस 3। तो ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन, देखो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomial is verified। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आर वेरीफाइड। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया। ऐसे क्वेश्चन हमने तो बहुत बार प्रैक्टिस करा हुआ था स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, 12th वाला देखते हैं। ये तो हो जाएगा, लिख लेना आप लोग इसको, वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या करना है हमें, बहुत आसान है ये भी। ये दे रखा राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरो, मतलब हमें दे रखा अल्फा प्लस बीटा कितना रखा है 2√3 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो दैट p ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, k टाइम x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पता है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की वैल्यू ऐसे ही रख दो, x स्क्वायर
सम ऑफ जीरो कितना रहेगा, 2√3 x एंड प्रोडक्ट ऑफ रीजन 5 दे रखा है, ठीक है। इफ k इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1 पुट करो, फाइनली हमें क्या मिलेगा, p ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 2√3 x प्लस 5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो therefore x स्क्वायर माइनस 2√3 x प्लस 5 इज द required polynomial whose sum of zeros is 2√3 and product is 5, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड polynomial, x स्क्वायर माइनस 2√3 x प्लस 5 is the required polynomial whose sum of zero is 2√3 and product of is 5, ठीक है। product of zero is 5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस करा रखे हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान था, बस बहुत आसान है। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब अल्फा इक्वल टू, अगर मान लो इफ अल्फा इक्वल टू m है तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/m होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो एक अल्फा m है तो बीटा क्या होगा, -1/m होगा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो बहुत आसान है। तो देखो हमारे पास रिलेशन कितने होते हैं, 2 जीरो होते हैं, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, एक होता है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सम ऑफ जीरो की जरूरत है नहीं, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्यों ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्यों आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा, अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो m इंटू एम कैंसिल हो जाएगा, m इंटू 1/m, m से m कैंसिल होकर 1 मिलेगा, तो हमें इसी की जरूरत पड़ेगी। फाइनली क्या पड़ेगी, हमें इसी की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है स्टूडेंट। तो आपको ये सब चीजें कब आएंगी, आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वैसे हम परफेक्ट होते जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू m है और बीटा की वैल्यू क्या है 1/m, क्योंकि 1 रूट है रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक रूट m है, दूसरा क्या है 1/m, रेसिप्रोकल बोल रहा है, रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट टेकिंग रेसिप्रोकल मतलब 1/m, ठीक है। और c क्या है हमारे पास, यहाँ पर c क्या है -p है, और a क्या है हमारे पास 5 है, क्योंकि c/a है, क्योंकि इसको इससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू क्या है 13, c की वैल्यू क्या है -p, तो c/a, c कितना है -p और a कितना है ये, तो देखो ये कैंसिल होगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये 1 इक्वल टू -p/5, तो ये इसको इधर लेके आएंगे तो 5 -p, तो p इक्वल टू कितना आ गया -5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर प्लस p होता है, अगर मान लो यहीं पर प्लस p होता है तो हमारे पास क्या होता है, प्लस p होता है, ये प्लस c इक्वल टू क्या होगा p हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये m इंटू 1/m इक्वल टू p/5, ये कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू p/5, तो p इक्वल टू कितना आ गया 5। अगर यहाँ पर m होता तो आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है।